दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग आपने अलजेब्रा जैसे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से किया है। दोस्तों वहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करते थे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हमें यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को थीटा की वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। आखिर थीटा की वैल्यू हम एज्यूम क्या करेंगे? वहाँ पर तो हम 1 2 3 4 5 करते थे, 0 1 2 3 4 5 एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व करते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर सोल्व करना है वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और आपको घबराना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अभी तक पढ़ाया उन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर देखा है तो कभी कभार भटकते हुए आ गया तो आ गया, ना तो जल्दी आता ही नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अलजेब्रा में बताया था, अलजेब्रा जैसे चैप्टर में बताया था कि कभी भी अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए। बताया था कि नहीं? क्योंकि अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो कभी भी अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर अपोन में कहीं पर भी जीरो आ रहा है तो वो इनफाइनाइट प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी अगर जीरो आता है अपोन में तो वो होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कभी भी क्वेश्चन के अंदर हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी इनफाइनाइट प्राप्त ना हो, मतलब कहीं पर भी अपोन में जीरो ना प्राप्त हो। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 2-3 बातें आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी है। ठीक है दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा, दोस्तों पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है, साइन थीटा, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है, केवल साइन थीटा, दोस्तों अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है और आपको क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व करना है, तो वहां पर थीटा की वैल्यू अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर थीटा की वैल्यू एज्यूम करते समय आपको 0 डिग्री को प्राथमिकता देनी है और 90 डिग्री की प्राथमिकता देनी है। 0 डिग्री को प्राथमिकता देनी है और 90 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री के माध्यम से साइन थीटा, अगर साइन थीटा और कोस थीटा क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री लेने पर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा या साइन थीटा कोस थीटा दोनों प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व करना है, तो आपको थीटा की वैल्यू एज्यूम करते समय थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, अगर दोस्तों साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाए, अगर दोस्तों साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाए, साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाए, या कोस थीटा के साथ, अगर दोस्तों साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाए या सेक थीटा आ जाए, अगर दोस्तों साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाए या सेक थीटा आ जाए, इसी प्रकार यदि कोस थीटा के साथ सेक थीटा आ जाए या कोसेक थीटा आ जाए या दोनों आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर थीटा की वैल्यू एज्यूम करते समय आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई है। दोस्तों पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में साइन थीटा या कोस थीटा का प्रयोग हो रहा है या दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर थीटा की वैल्यू एज्यूम करते समय आपको वहां पर 0 डिग्री और 90 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा आ जाता है या सेक थीटा आ जाता है या दोनों आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करते समय थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी अगर कोस थीटा के साथ सेक थीटा आ जाता है या कोसेक थीटा आ जाता है या दोनों आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है,
ऐसा नहीं है आप और कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता इसी को देनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको प्राथमिकता देते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत तेजी से सोल्व होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर साइन थीटा के साथ, अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर साइन थीटा के साथ टेन थीटा आता है, साइन थीटा के साथ टेन थीटा आता है या कोट थीटा आता है साइन थीटा के साथ, इसी प्रकार दोस्तों साइन थीटा के साथ अगर टेन थीटा आता है, टेन थीटा आता है या कोट थीटा आता है, साइन थीटा के साथ टेन थीटा आता है या कोट थीटा आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। इसी प्रकार अगर कोस थीटा के साथ भी टेन थीटा या कोट थीटा आता है, ये दोनों आता है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये सभी आपको बातें ध्यान रखनी है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सभी आपको बातें ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों साइन थीटा के साथ कहीं पर भी टेन थीटा या कोट थीटा आता है, साइन थीटा के साथ टेन थीटा, साइन थीटा के साथ टेन थीटा या कोट थीटा आता है, या दोनों आ जाते हैं, तो वहां पर आपको वैल्यू पुटिंग के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करते समय थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को प्राथमिकता देनी है। अगर कोस थीटा के साथ आ जाता है तब भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को ही प्राथमिकता देनी है। ये आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको बातें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये बातें ध्यान रहती हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से टूट सकता है और जल्दी से सोल्व हो सकता है। ठीक है, वैसे आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट कभी भी प्राप्त हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम विस्तार से करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 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 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहले हम इसे डिटेल से सोल्व करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि कोस 2 थीटा बराबर दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि कोस 2 थीटा बराबर देखा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। पता है कि नहीं हो गया दोस्तों? आपको चित्र किस पता है कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आपको अच्छे से पता है कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। पता है कि नहीं हो गया दोस्तों? आपको चित्र किस पता है? दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, अगर दोस्तों कोस 2 थीटा बराबर ये होता है और कोस 2 थीटा बराबर ये होता है, तो हम कह सकते हैं भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थीटा भी होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको चित्र किस पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ पर सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर। और दोस्तों आपको अच्छी से पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है
टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ऊपर हमें यहाँ पर टू 1 प्लस 10 का होल 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अकोण में क्या आएगा कहोगे, देखिए अकोण में देखा जाए तो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर आएगा। गुणा भाग आपको आती होगी, ठीक है, तो उतना गुणा भाग पे मुझे ध्यान देना नहीं है, आपको समझाना है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। आया उत्तर क्या कहोगे, देखिए बचा है दोस्तों देखा जाए तो केवल 2 ही बचा है। मतलब यही है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा की वैल्यू जोड़नी जोड़ना। लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करना है तो कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। तो आइए हम वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था, हाँ कह रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, हाँ इसी की वैल्यू बता रही, 1 मिनट रुक जाइए। 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, हाँ ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री लेनी है। अगर साइन थीटा के साथ टेन थीटा आ जाता है या कोट थीटा आ जाता है तो वहां पर हमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है। हाँ ये तो मैंने आपको बताया था, मैं आपसे मना नहीं करूंगा कि मैंने ही बताया था, मैंने नहीं बताया था, मैं सीधे कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, आप क्या यूज करते हैं। लेकिन आपको इतना बात ध्यान रखना है कि अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो आपको क्या दिक्कत होगी, आपको कोई दिक्कत होगी, कहोगे नहीं, आपको कुछ दिक्कत होगी, कहोगे हमें नहीं पता चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। अगर तो मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर अपोन में देखा जाए तो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो अपोन में 0 बन ही ना रहा है, तो अगर अपोन में 0 नहीं बन रहा है तो हम थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम दोस्तों मैंने तो वो बताया कि आप जल्दी से कर सकते हैं, आप अगर ये ऐसे करते हैं तो आप तेजी से कर सकते हैं, लेकिन हम और भी वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ऐसी वैल्यू नहीं चूज करनी है, थीटा की ऐसी वैल्यू चूज नहीं करनी है कि अपोन में 0 बन जाए और इनफाइनाइट उत्तर दे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, कहोगे देखिए जब आप 1 मिनट थीटा की वैल्यू में अगर 0 रखता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर अगर मैं दोस्तों थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, कहोगे देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर ये चीज पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये चीज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा प्लस का 1 यहाँ पर बचा, ये यहाँ पर बचा है और यहाँ पर 1 बचा है और दोनों के बीच क्या है, प्लस का साइन है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख लेता हूँ तो उत्तर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 2 आ रहा है। और दोस्तों दो किस कौन से ऑप्शन को दिखा रहा है, कभी दूसरे ऑप्शन को दिखा रहा है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कुछ और नहीं होगा, 2 होगा।
तो दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने कितनी तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को कितनी तेजी से सोल्व कर लिया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों अगर आपका मन कर रहा है थीटा की वैल्यू 90 रखने का, तो आप नहीं रख सकते हैं थीटा की वैल्यू 90। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं, थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं, तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो यहाँ पर 10 90 हो जाएगा, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 90 नहीं रख सकते थे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखने पे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन अगर 90 रखता हूँ तो ये यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 90 नहीं रख सकता था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों अगर आपको थीटा की वैल्यू 45 रखने का मन भी कर रहा है, थीटा की वैल्यू मैंने बताया था कि 45 रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थीटा की वैल्यू 45 रखने का मन कर रहा है तो आप वो भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप थीटा की वैल्यू अगर 45 रखते हैं तो यहाँ पर tan 45 प्राप्त होगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो अपन में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार देखा है तो इस पूरी की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगी। इसलिए दोस्तों थीटा की वैल्यू आप 45 भी नहीं रख सकते, तो आप थीटा की वैल्यू क्या रख के सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 0 रखकर हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। तो 90 भी नहीं रख सकते हैं, और 90 भी नहीं रख सकते हैं, और 45 भी नहीं रख सकते हैं। आप 30 वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते थे, 30 वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते थे, 30 वैल्यू रखकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। एक मिनट रुक जाइए आप दोस्तों, यहाँ पर अगर दोस्तों आप यहाँ पर 30 रखते हैं तो आपको गुणा भाग में ज्यादा दिक्कत आने लगेगी, इसलिए आप थीटा की वैल्यू 0 रख के सोल्व करें, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 रख के सोल्व करता हूँ तो गुणा भाग में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। खुद देखो, यहाँ पर 30 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे 1/4 प्राप्त होगा, उसके बाद गुणा भाग में मुझे ज्यादा दिक्कत होने लगी। लेकिन हमें यहाँ पर अगर वैल्यू पुटिंग मेथड उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें गुणा भाग करना पड़ रहा है, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ रहा है, तो बेकार है वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड से हम क्वेश्चनों को तेजी से सोल्व करते हैं, बस और कुछ नहीं है। सोल्व करने का एक तरीका है तेजी से, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin x प्लस sin y इंटू sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इंटू cos y इंटू cos x की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है sin x प्लस sin y, कह रहा है sin x प्लस sin y इंटू sin x दोनों तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इंटू sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इंटू cos y माइनस cos x। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोनों तरीके से हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक लिखा है ऊपर लिखा है cos x माइनस cos y, sin x माइनस sin y लिखा है, और sin x प्लस sin y लिखा है। इस प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला उपयोग कर सकता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे वास्तव में sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं ऊपर जो चीज लिखा है उसे मैं लिखता हूँ sin स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखते हैं। आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका साइन लगाया दोस्तों। ऐसे ही मैं नीचे भी a स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a माइनस बी और a प्लस बी का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर वास्तव में मुझे कोस, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे वास्तव में कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा। हाँ ना होगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों इसे हम आगे सोल्व करते हैं। दोस्तों ऊपर जो चीज है उससे मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगर आपको ऊपर सोल्व करना है, ऊपर को सोल्व करना है तो ऊपर सोल्व कर सकते हैं, नीचे का सोल्व करना है तो नीचे का सोल्व कर सकते हैं। इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है, मैं ऊपर ही सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 - कोस स्क्वायर वाई लिखता हूँ, तो यहाँ 1 - कोस स्क्वायर वाई लिखते हैं। दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 - कोस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर रहे हैं। और साइन स्क्वायर वाई को क्या मैं 1 - कोस स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, को लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी जगह 1 - कोस स्क्वायर वाई लिखता हूँ, तो वाई जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा 1 - कोस स्क्वायर वाई के, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर वाई आएगा। हाँ क्लियर, आप मेरी बात से सहमत है? क्लियर है? हमने ऊपर चेंज कर लिया, इसलिए नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे चेंज करते तो ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अपोन में क्या है? क्योंकि देखिए अपोन में कोस स्क्वायर वाई है माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। दोस्तों -1 से +1 कैंसिल हो गया। ऊपर देख रहे हैं दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई लिखा है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा है, और नीचे भी वही चीज लिखा है। तो यहाँ ऊपर जो चीज लिखा है वही चीज नीचे लिखा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 1 आएगा। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू कुल मिलाकर 1 होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों हम डिटेल से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। हो फिर से मिटा दिया। ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था दोस्तों साइन एक्स प्लस साइन वन, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वन इंटू साइन एक्स माइनस साइन अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स। इसी की वैल्यू पूछा जा रहा था आपने। अब आइए दोस्तों इसकी वैल्यू हम वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 थीटा का प्रयोग किया गया है, एक एक्स प्रयोग किया गया है, एक वाई प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया था कि जब साइन थीटा और कोस थीटा का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू हमें 0 डिग्री या 90 डिग्री का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक्स कोण है उसकी वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, और वाई जो कोण है उसकी वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, तो ये दोस्तों मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। ये वैल्यू दोस्तों मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 0 मान रहा हूँ तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, और अगर मैं y की वैल्यू भी 0 मान रहा हूँ तो यहाँ पर भी cos 0 प्राप्त होगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। और 1 - 1 क्या होता है? कभी 0 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये इनफाइनाइट की ओर इंगित कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को नहीं मान सकता। हाँ, इस वैल्यू को नहीं मान सकता। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 मान लिया और y की वैल्यू 90 मान लिया। ऐसा नहीं है, आप y की वैल्यू 90 मान सकते हैं, x की वैल्यू 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 मान लिया और y की वैल्यू 90 मान लिया। तो आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे -1 प्राप्त होगा। y की वैल्यू 90 माना हूँ तो ये तो पूरा कैंसिल होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो -1 प्राप्त होगा, और 1 - 1 क्या होता है? तो -1 होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने x की वैल्यू 0 मान रखी है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, और y की वैल्यू क्या मान रखी है? 90 मान रखी है। तो अगर मैं 90 मान रखा हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो -1 आएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा? हो गया, देखिए ऊपर देखना है तो 1 - 1 होगा, और नीचे भी 1 - 1 क्या होगा? हो गया -1 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर जो आएगा वो वास्तव में 1 आएगा वैल्यू पुटिंग के माध्यम से, और यही वैसे भी आ रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा चौथा ऑप्शन होगा। अगर आपका मन कर रहा है y की वैल्यू 90 रखने की और x की वैल्यू 0 रखने की, तो आप वो भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। चलो मैं करके देख भी लेता हूँ। ठीक है, मैंने दोस्तों क्या किया, x की वैल्यू 90 डिग्री रख लिया, x की वैल्यू 90 रख लिया और y की वैल्यू 0 रख लिया। दोस्तों आप दोनों की वैल्यू सेम नहीं रख सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों की वैल्यू सेम रखते हैं
तो हमें जीरो प्राप्त होगा अपोन में, और जब जीरो प्राप्त होगा तो ये पूरा इनफाइनाइट होगा। इसलिए दोस्तों आप किसी कीमत पर भी दोनों की वैल्यू सेम नहीं रख सकते हैं, आप दोनों की वैल्यू सेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। हाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने एक्स की वैल्यू क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। अगर जीरो मान रखा है तो यहाँ पर कोस 90 प्राप्त होगा, और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो यहाँ क्योंकि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। और y की वैल्यू मैंने जीरो मान रखा है, तो यहाँ पर साइन y की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर भी ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों मैंने x बराबर क्या मान y बराबर x बराबर 90 मान रखा है, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू एक आएगी, यहाँ पर भी एक आएगी, और एक इंटू एक क्या आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है। ऊपर तो एक आ गया, नीचे देख लेते हैं दोस्तों। y की वैल्यू मैंने जीरो मान रखा है, तो यहाँ पर एक प्राप्त होगा, यहाँ पर एक प्राप्त होगा, और एक इंटू एक क्या होता है, कोई एक होता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उत्तर क्या निकल कर आ रहा है, एक ही निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आप किसी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू, दोनों जो कोण है उनकी वैल्यू सेम नहीं मान सकते हैं। सेम मानते हैं अगर दोस्तों आप यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के कारण क्या होगा, ये इनफाइनाइट की ओर इंगित करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि जिसमें ये क्वेश्चन इनफाइनाइट बने, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, कह रहा है कि बताइए 10 पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कह रहा है कि बताइए 10 45 प्लस a इंटू 10 3 पाई अपॉन 4 मतलब 145 से क्या होता है, तो एक मिनट रुक जाइए, हाँ 135 होता है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 10 45 प्लस a इंटू 10 135 प्लस a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि 10 पाई अपॉन 4 प्लस a इंटू 10 इंटू 10 एक मिनट इंटू 10 3 पाई अपॉन 4। दोस्तों पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या है, 45 है। हाँ लोग यहाँ 45 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 आएगा। इस प्रकार ये जो 3 पाई अपॉन 4 लिखा है वो 135 डिग्री है, ठीक है, 135 डिग्री है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं कह रहा है। दोस्तों इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम जब tan थीटा या कोट थीटा की बात होती है तो 45 डिग्री प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 45 डिग्री, ए की वैल्यू में 45, जो हमारा कोण ए डिग्री है, अगर मैं उसकी वैल्यू 45 डिग्री मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे 90 प्राप्त होगा, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो हम नहीं मान सकते हैं, हम वैल्यू नहीं मान सकते हैं, ए की वैल्यू 90 नहीं मान 45 डिग्री नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कुछ और मानते हैं। दोस्तों हमें ऐसी वैल्यू हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसी वैल्यू हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी वैल्यू हम माने जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ए की वैल्यू 0 डिग्री मान लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 मान लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। ए की वैल्यू मैंने 0 मान लिया। आपको क्वेश्चन तेजी से सोल्व करना है, आसानी से सोल्व करना है, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 0 मान लिया। अगर मैं 0 मान लेता हूं तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, कहोगे इसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 45 डिग्री लिखा, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इंटू का साइन लगाया, ठीक है। 10 ये 135 डिग्री लिखा है, और 10 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है -1 होती है, क्योंकि दोस्तों मैं 135 डिग्री को लिखता हूँ 180 माइनस 10 135 डिग्री को मैं लिखता हूँ 10 180 माइनस 45 डिग्री लिखता हूँ, और 10 180 माइनस 45 डिग्री जो होता है माइनस का 10 45 डिग्री होता है, और माइनस का 10 45 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो -1 आया। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को कितनी तेजी से सोल्व करने की कोशिश की है। हाँ ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक ही वैल्यू नहीं रख सकते हैं, आपको ये भी बात पता है क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि √2 कह रहा है √2 प्लस √2 प्लस
2 cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्यों? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग तब करते हैं जब हम सारे कॉन्सेप्ट में विफल होते हैं, जब दोस्तों हम सारे जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं जब उनका प्रयोग हमें करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही हमसे कह रहा है, 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 यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि जब साइन थीटा या कोस थीटा की बात हो तो ऐसे में थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर, अगर दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मान लेते हैं, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर आपको कोस 360 डिग्री प्राप्त होगा, 360 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ तो यही तो प्राप्त होगा। हाँ, और दोस्तों कोस 360 या कोस 0 बात एक ही है, चाहे मैं कोस 360 कहूँ चाहे कोस 0 कहूँ, बात एक ही है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कहोगे देखिए कोस 0 की वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मान लेता हूँ तब भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 मानता हूँ तब भी कोस 0 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे 90 मानने का मन कर रहा है तो आप 90 मानिए, और अगर आपका 0 मानने का मन कर रहा है तो 0 मानिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 मान ले रहा हूँ। अगर 0 मानता हूँ, 0 मानूंगा तो मुझे थोड़ा दिक्कतों का कम सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने थीटा की वैल्यू 0 मान है। अगर मैं 0 मानता हूँ तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा, तो इस प्रकार कोस 0 की वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है, तो ये तो वास्तव में कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा 4 आएगा। हाँ कि ना? हाँ, 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो 2 आएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो 2 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब लेकिन हमें अब देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 2 उत्तर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका पता करने के लिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, इसका पता करने के लिए हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा है। दोस्तों इसका उत्तर क्या निकल कर आ रहा है? 2 निकल कर आ रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, और ये कब पता चलेगा? कहोगे जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। कहोगे हाँ ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू रखने पर क्या 2 आ रहा है। कहोगे देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर पहले ऑप्शन के माध्यम से तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं दूसरे में रखता हूँ तब कहोगे देखिए इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, तो यहाँ पर भी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं दोस्तों तीसरे में रखता हूँ तो कहोगे देखिए कोस 0 की वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है, और 2 मल्टीपल में होने के कारण इसका जो तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो तीसरे ऑप्शन में ही 2 प्राप्त हो रहा है। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कुछ और नहीं है, 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा है। मतलब जो हमारा उत्तर है वो कुछ और नहीं है, 2 cos थीटा है। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 किस में प्राप्त हो रहा है? तीसरे ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है। थीटा की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ तो तीसरे ऑप्शन में ही 2 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो 2 cos थीटा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक। दोस्तों ये जो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, ये एक पूरे ब्रैकेट में है। ठीक है, कह रहा है इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कह रहा है tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये पूरा एक ब्रैकेट में है। ठीक है, कह रहा है कि tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो देखिए टेन 90 माइनस थीटा देखा जाए तो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है। तो इस प्रकार टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखा जाए तो कोट थीटा होता है, तो मैंने इसे कोट थीटा लिखा। दोस्तों साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखा जाए तो कोस स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर, दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा देखा जाए तो कोस थीटा होता है। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी। दोस्तों ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखा है, दोस्तों कोसेक 90 माइनस थीटा देखा है तो सेक थीटा होता है, और यहाँ पर देखा है तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों इंटू में कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है इसे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा आया है इसे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कोस एक मिनट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखा है तो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैं कोस स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों मैं इसे लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। यहाँ पर देखा है तो माइनस का 1 है, ठीक है। और उसे भी सोल्व करता हूँ दोस्तों, ये जो यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 बच रहा है, अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का। आपने बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें 1 मिनट नीचे। तो ये चीजें प्राप्त होगी। और इंटू में तो क्या चल रहा था, इंटू में देखा जाए तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा चलेगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर काटा पीटी मचा लीजिए, जिससे ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका उत्तर क्या आया, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका उत्तर ये होगा। ऐसा नहीं है आप वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व नहीं कर सकते हैं। आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओ फिर से मिटा दिया मैंने, गलती हो गई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कह रहा था टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ब्रैकेट में था आपने, कह रहा था इंटू कोसेक स्क्वायर, कह रहा था कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यही क्वेश्चन कह रहा था, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब साइन थीटा के मल्टीप्लाई में या कोसेक थीटा या टेन थीटा आते हैं तो हमें 45 रखना है, ठीक है। 45 रखना है, ठीक है, 45 रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 45 तो रखूंगा ही, 45 तो रखूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं 45 रखूंगा, आ जाएगा उत्तर। लेकिन अगर मैं 0 रखता हूँ तो बात क्या है, 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या बात है, अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या बात है, 0 नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात है, अगर मैं 0 रखता हूँ थीटा की वैल्यू तो ये टेन स्क्वायर 90 प्राप्त होगा, और टेन 90 की वैल्यू देखा जाए तो इन्फाइनाइट है होता है। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या रही है, इन्फाइनाइट आ रही है। इसलिए दोस्तों आप थीटा की वैल्यू 90 नहीं रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते हैं। अब बात आती है अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख देता हूँ तो
आप थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं 90 रखता हूँ तो यहाँ पर कोट स्क्वायर 0 प्राप्त हुआ, और कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और जब इनफाइनाइट होती है तो ऐसी स्थिति में हम थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते। तो 0 90 तो कैंसिल हो गए, हो गया। अब तीसरा ऑप्शन बचता है दोस्तों 45। अगर आपको क्वेश्चन तेजी से सोल्व करना है तो तीसरा ऑप्शन है 45। आप शांतिपूर्वक 45 रख लीजिए और क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 45 थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 प्राप्त होगा, और tan स्क्वायर 45 की वैल्यू देखेंगे, tan 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1 होता है, इसलिए tan स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 होगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं रखता हूँ तो sin स्क्वायर 45 प्राप्त होगा, और sin स्क्वायर 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/2 होता है, और उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो प्राप्त हो गया इसके माध्यम से, इंटू में कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो कोसेक स्क्वायर 45 प्राप्त हुआ, और कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू देखा जाए तो 2 होती है, क्योंकि दोस्तों कोसेक 45 की वैल्यू देखा जाए तो √2 होती है, और √2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, √2 का स्क्वायर करता हूँ तो आधा 2। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर रखता हूँ थीटा की वैल्यू 45 तो कोट स्क्वायर 45 प्राप्त होगा, और कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 प्राप्त होगा, और 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 1। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू, इसका उत्तर जो हो कुछ और नहीं है, 1 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर जो है sin थीटा प्लस cos थीटा की है, और y बराबर sec थीटा प्लस कोसेक थीटा है, तब बताइए y की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो हाँ, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। x बराबर कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा, कह रहा है x बराबर जो है sin थीटा प्लस cos थीटा है। ठीक है जी, और कह रहा है y बराबर जो है sec थीटा प्लस कोसेक थीटा है। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि जब sin थीटा के साथ cos थीटा आता है, sec थीटा या कोसेक थीटा आता है, तो ऐसे में थीटा की वैल्यू हमें कोशिश करनी है 45 डिग्री लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी बिल्कुल निर्भर करता है, आप ले सकते हैं, आपको किसी ने मना ही नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 0 किसी कीमत पे ले ही नहीं सकता हूँ। थीटा की वैल्यू किसी कीमत पे 0 नहीं रख सकता हूँ। ऐसा कारण दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 जब थीटा की वैल्यू रखूंगा तो कोसेक 0 प्राप्त होगा, और कोसेक 0 की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ऐसा इसीलिए दोस्तों आप थीटा की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अगर आपका मन कर रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने की, तो आप 90 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 90 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पर सेक 90 प्राप्त होगी, और सेक 90 की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते। तो आपको समझ में आया, ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा था वहां पर कि थीटा की वैल्यू हमें यही रखनी होती है, प्राथमिकता देते हैं इसी को। समझ में आया, तो ये हाँ हमें समझ में आ गया। तब दोस्तों यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब अगर आपको क्वेश्चन तेजी से सोल्व करना है तो शांति से आप थीटा की वैल्यू 45 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 45 रख ली। दोस्तों थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर 45 मानता हूँ तो यहाँ पर साइन 45 प्राप्त होगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ पर भी 1/√2 प्राप्त होगा, और 1/√2 में 1/√2 जोड़ूंगा तो आएगा √2। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए x की वैल्यू देखा जाए तो √2 निकल कर आई। ठीक है, √2 निकल कर मैंने कहा बहुत अच्छी, क्या निकल कर आई, √2 निकल कर। इसी प्रकार यहाँ पर आज दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू अगर 45 रखता हूँ तो यहाँ पर सेक 45 प्राप्त होगा, और सेक 45 की वैल्यू जो होती है √2 होती है। इसी प्रकार यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। √2 में √2 जोड़ूंगा तो आएगा y की वैल्यू 2√2। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आ रहा है। अब आइए दोस्तों हम, ठीक है दोस्तों हमसे पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी, जो y की वैल्यू देख रहे हैं तो 2√2 होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में 2√2 आ रहा है। दोस्तों अगर हमें पता करना है कि किस ऑप्शन में 2√2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि किस ऑप्शन में हमारा 2√2 आ रहा है। तो हाँ, तो आइए हम रखने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ, पहले ऑप्शन में चेक करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं
पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस ऑप्शन में हमारा उत्तर 2√2 आ रहा है। इसके लिए दोस्तों मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी प्रत्येक ऑप्शन में। हाँ, तो दोस्तों मैंने पहले ऑप्शन में x की वैल्यू रखी है। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो ऊपर देखा जाए तो 2√2 प्राप्त होगा, और नीचे अगर मैं रखता हूँ तो √2 का होल स्क्वायर आएगा 2, -1 करेंगे तो आएगा 1, और 1 से 2√2 को भाग देंगे तो आएगा 2√2। इस प्रकार दोस्तों हमारा पहले ऑप्शन में ही हमें 2√2 प्राप्त हो रहा है। y की वैल्यू दोस्तों क्या आया है, क्योंकि y की वैल्यू 2√2 आया, और हमारा उत्तर भी इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों हमसे पूछा था y की वैल्यू 2√2 आ गई, लेकिन कौन सा ऑप्शन हो हमें तो ये भी पता करना है। क्योंकि हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले ऑप्शन में ही 2√2 आ रहा है, मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो कुछ और नहीं है, 2√2 ही है। हाँ, 2√2 है दोस्तों। किसी भी ऑप्शन में अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो किसी भी ऑप्शन में 2√2 किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी से आई हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में चीजें आ रही होंगी वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग कैसे हम करते हैं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या मान सकते हैं क्या नहीं मान सकते हैं, ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 5 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री अपॉन 4 cos 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा की वैल्यू क्या हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 4 cos थीटा 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि जब इस प्रकार tan थीटा की बात होती है तो ऐसी में थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप और कुछ वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि 45 डिग्री आखिर मान सकते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं पता करने चाहता हूँ तो बहुत मुश्किल से पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों 45 दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पता करने जाता हूँ तो बहुत मुश्किल से पता चलेगा। हाँ कि 45 डिग्री रख भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों 45 डिग्री रख भी सकते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल से पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 45 डिग्री रखने पर अपॉन में 0 हो रहा है कि नहीं, तो इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन के माध्यम से चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो पहले ऑप्शन में देखा जाए तो साइन 90 प्राप्त होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन में रखता हूँ 45 की वैल्यू तो वहाँ पर कोस 90 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर मैं तीसरे ऑप्शन में रखता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो tan 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। हाँ, और दोस्तों tan क्या प्राप्त हो रहा है, tan 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों tan 180 डिग्री का मान जो होता है, tan 180 डिग्री का जो मान होता है वो वास्तव में tan 180 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख रहा हूँ तो tan 40 डिग्री 4 थीटा की वैल्यू जो आ रही है 0 आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अगले कोट 2 थीटा में रखता हूँ, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ पर कोट 90 आ रहा है, कोट 90 की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरे और चौथे ऑप्शन में दोनों जगह 0 ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ऐसा कौन सा प्रश्न हो सकता है जिसमें दोनों ऑप्शन सेम आए, 2 ऑप्शन सेम आए। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हाँ मतलब दोस्तों आप थीटा की वैल्यू 45 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 ट्राई कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 ट्राई करता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों 0 रखने पर ये यहाँ पर tan 0 प्राप्त होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर भी tan 0 प्राप्त होगा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार इनफाइनाइट प्राप्त होगा। तो थीटा की वैल्यू हम 0 भी नहीं रख सकते, ना 45 रख सकते हैं। ठीक है, अब आती है 90 डिग्री रख सकता हूँ कि नहीं, 90 डिग्री हम रख सकते हैं कि नहीं, तो देखना पड़ेगा हम 90 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जाऊँ तो बहुत तामझाम बैठेगा, बहुत तामझाम बैठेगा। हाँ, तो यहाँ बहुत तामझाम बैठेगा, बहुत तामझाम बैठेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हमें थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है। हाँ,
तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। हम ऑप्शन के माध्यम से चेक कर ले रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो हमें साइन 180 डिग्री प्राप्त होगा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अगर दूसरे ऑप्शन में रखता हूँ तो -1 होती है, तीसरे ऑप्शन में रखता हूँ तो क्या होगा? कहोगे देखिए कि देखा जाए तो tan 360 डिग्री प्राप्त हो रहा है, और tan 360 डिग्री का मतलब होता है tan 0 कह सकते हैं, tan 360 डिग्री का tan 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 0 प्राप्त हो रहा है, और पहले ऑप्शन में भी 0 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसमें दो ऑप्शन हमारे सेम हो? तो ऐसा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं, ये भी तो चेक करना है। कहोगे हाँ, चेक कर लेते हैं थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं, ये भी हम चेक कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे tan 90 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? कहोगे इनफाइनाइट होती है। तो इस प्रकार हम थीटा की वैल्यू 90 भी 30 डिग्री भी नहीं रखते। बचा है एक ही कोण, वो है थीटा की, वो है 60 डिग्री। तो शांति से आप 60 डिग्री रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री के अलावा हम कोई भी वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों शांति से आप 60 डिग्री रख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर 60 डिग्री रखने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 60 डिग्री अगर रखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर आप 60 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर आएगा tan 300 आएगा। क्या आएगा? tan 300 आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ यही तो आएगा। कहोगे हाँ, tan 300 आएगा। दोस्तों tan 300 को मैं लिख सकता हूँ, tan 300 को लिख सकता हूँ मैं 180। दोस्तों tan 300 को मैं लिख सकता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। tan 300 जो आ रहा है दोस्तों, उससे मैं लिख सकता हूँ tan 180 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ 180 माइनस 2, 180 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। और दोस्तों tan 180 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री जो होता है माइनस tan 60 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसका उत्तर जो आएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखता हूँ तो इसका उत्तर जो आएगा माइनस का tan 60 डिग्री आएगा। और माइनस tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? कहोगे देखिए tan 60 का मान होता है √3 होता है। इस प्रकार माइनस tan 60 का जो मान होगा माइनस का √3 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 6 × 18 180 प्राप्त हो रहा है। और देखा जाए तो tan 180 डिग्री की वैल्यू देखा जाए, tan 180 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो 0 होगा। tan 180 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो 0 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? कहोगे 0 होगा, क्योंकि दोस्तों tan 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 180 इंटू 1 प्लस 0 डिग्री लिख सकता हूँ, और tan 180 इंटू 1 प्लस 0 डिग्री tan 0 के बराबर होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अपोन का साइन लगाया, अपोन का साइन लगाया, अपोन का साइन लगाया। ठीक है, अब दोस्तों नीचे भी रख लेते हैं, नीचे भी रख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख रहा हूँ तो यहाँ पर 240 प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 4 यहाँ पर कोस 240 प्राप्त होगा। हाँ, और दोस्तों कोस 240 को मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ, यही तो लिख सकता हूँ। हाँ, और दोस्तों कोस 180 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? माइनस के कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। और माइनस का कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? माइनस का 1/2 होता है। तो माइनस का 1/2 होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसे भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों tan 5 थीटा की वैल्यू क्या आई थी? कहोगे माइनस का √3 आया था। तो माइनस का √3 इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, क्योंकि 0 से कोई लेने देना नहीं है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आया? माइनस का 1/2। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ ऑप्शन में हमें माइनस का 1/2 प्राप्त हो रहा है। माइनस का 1/2 हमें किस ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है? माइनस का 1/2 किस ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है? ठीक है, अगर मैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, तो दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन में क्या हमें माइनस का 1/2 प्राप्त हो रहा है? दोस्तों मैंने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी है,
अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखता हूँ तो मुझे कोस 120 डिग्री प्राप्त होगा, और कोस 120 डिग्री का मान देखा जाए तो माइनस का 1/2 होगा। मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा कुछ और नहीं, कोस 2 थीटा होगा। क्या होगा? कोस 2 थीटा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन के क्यूब 90 प्लस ए। एक मिनट रुक जाइए, ए है हर जगह ए है। अब दोस्तों कह रहा है कि 4 cos 90 माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर 90 प्लस ए माइनस 4 साइन 90 प्लस ए इंटू कोस की पावर 3 90 माइनस ए अपॉन कोस 180 प्लस 8 ए की वैल्यू क्या है। हाँ ठीक है, सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। 4 cos 90 माइनस ए इंटू साइन क्यूब 90 प्लस ए इंटू माइनस 4 साइन 90 प्लस इंटू कोस की पावर 90 माइनस कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी अपॉन में कह रहा है, अपॉन में क्या दिया है, कोस अपॉन में क्या दिया है, देखिए अपॉन में दिया है कोस 180 प्लस 8 दिया है। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों खुद सोचिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाता हूँ पूरा एकदम डिटेल से तो पागलों की तरह मैं सोल्व करूंगा, लेकिन जल्दी से उत्तर नहीं आएगा। हाँ जल्दी उत्तर नहीं आएगा, पागलों की तरह मुझे सोल्व करना। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, मैंने मान लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया, इससे कोई मतलब नहीं आ रहेगा। तो हाँ अगर मैं ए की वैल्यू 0 मानता हूँ तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो इसकी भी कोई वजूद ही ना है, इसका भी कोई वजूद नहीं है। हाँ ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, देखा जाए तो 1 होती है, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा ठीक है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है, 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल 1 प्राप्त होगा। ऊपर देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर देखा जाए तो हमें 1 प्राप्त होगा। ऊपर देखा जाए तो हमें 1 प्राप्त होगा। एक मिनट हो जाइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ऊपर देखा जाए तो केवल मुझे 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ऊपर देखा जाए तो मुझे 1 प्राप्त होगा, 1 के सिवा मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, 1 के सिवा मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 1 के सिवा मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब फोन में देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा। दोस्तों कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है माइनस का 1 होती है, और इस मैंने -1 रख दिया। दोस्तों 1 अपॉन -1 जो होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो उत्तर होगा कुछ और नहीं होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। यहाँ पर दोस्तों हमने ए की वैल्यू 0 डिग्री मानने की कोशिश की। ठीक है, अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ पर मेरे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, और हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं।